हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज का टॉपिक है कि बॉलिंजर बैंड को हमको कैसे यूज करना है एंड किस टाइम फ्रेम पे यूज करना है, उसकी सेटिंग क्या होती है, कब वो काम करती है, कब वो काम नहीं करती है। तो बॉलिंगर बैंड से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में अगर डाउट है तो वीडियो से जुड़े रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएं। तो अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे ताकि हमारे माइंड में जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो सके बॉलिंगर बैंड से रिलेटेड। तो चलिए सीखते हैं कि बॉलिंगर बैंड की आखिर कहानी क्या होती है। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप हमारे स्ट्रीम पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ट्रेड विद राखी के साथ बने रहना है। कि आज हम लोग डिस्कस किस टॉपिक पे करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा बॉलिंगर बैंड। ठीक है, बॉलिंगर बैंड क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कौन से चार्ट पे यूज करते हैं, किस चार्ट पे यूज नहीं करते हैं, क्या इसकी कहानी है, इस बॉलिंगर बैंड की क्या कहानी है, इस वीडियो में फुल डिटेल देखने वाले हैं। अगर आप आज ये बॉलिंगर बैंड पे वीडियो फुल वॉच कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बॉलिंगर बैंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को फुल वॉच करिए ताकि आपको अच्छे तरीके से नॉलेज गेन हो सके। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग सीखते हैं कि बॉलिंगर बैंड क्या है। तो बॉलिंगर बैंड्स वेर क्रिएटेड बाय जॉन बॉलिंगर इन द 1980s and are one of the most popular and widely used technical analysis indicators in the market। कह रहा है कि बॉलिंगर बैंड्स किसके द्वारा बना है, जॉन बॉलिंगर के द्वारा, किसमें 1980s में, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज टेक्निकल, मतलब ये जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं ये उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से यूज होता है, उस इंडिकेटर का नाम है हमारा बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड्स आर वॉलेटिलिटी बैंड्स ड्रॉन इन एंड अराउंड द प्राइस स्ट्रक्चर। जो भी हमारा प्राइस स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमारा चार्ट होता है, उसके इर्द गिर्द जो घूमते रहता है वॉलेटिलिटी चार्ट, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, बॉलिंगर बैंड्स आर वॉलेटिलिटी बैंड्स। इस बैंड को और किस नाम से जानते हैं, वॉलेटिलिटी बैंड्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे प्राइस स्ट्रक्चर के चारों तरफ होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, चलो ठीक है, बॉलिंगर बैंड्स आर क्रिएटेड बाय 3 बैंड्स, द अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। ये सारा कुछ आपको मैं दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। अपर बैंड क्या होता है, मिडिल बैंड क्या होता है एंड लोअर बैंड क्या होता है, हम अपने चार्ट में इस पूरे वीडियो में यूज करने वाले हैं। अपर बैंड क्या होता है, मिडिल बैंड प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। मिडिल बैंड आपका क्या होता है, सिंपल 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है। लोअर बैंड क्या होता है, मिडिल बैंड माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और हम अपने चार्ट में एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो में क्या होगा, मिडिल बैंड प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड मिडिल बैंड क्या होता है, 20 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। लोअर बैंड मिडिल बैंड माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको कुछ चीज कॉमन दिख रहा होगा, मिडिल बैंड यहाँ भी है, मिडिल बैंड यहाँ भी है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ है। अब बात करते हैं हम अपर बैंड की। यहाँ पे भी अपर बैंड है, यहाँ भी अपर बैंड है। अपर बैंड का डिफिनेशन क्या हो रहा है, मिडिल बैंड प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे है मिडिल बैंड प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। लोअर बैंड की कहानी है कि मिडिल बैंड, जो मिडिल बैंड होती है उसका माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लोअर बैंड, मिडिल बैंड माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों पॉइंट्स को आपको माइंड में रिमेंबर रखना है। इसी पे हम पूरे वीडियो में इसी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसे हम लोग ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड बॉलिंगर बैंड स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। तो इस पूरे वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, आपको आगे चल के काम आएगा। कोई भी बॉलिंगर बैंड होता है तो ऐसा मूव करता है, ठीक है। 3 बैंड होता है, अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। तो ये जो मिडिल बैंड हो रहा है, जो हम इस मिडिल बैंड की कहानी कह रहे हैं, मिडिल बैंड प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका जो डेविएशन है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हुआ, +2 हुआ। और ये जो मिडिल बैंड है, लोअर बैंड जो बना, इस मिडिल बैंड से ही बना है लोअर बैंड नीचे वाला, तो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। ये अपर का कहानी में बता दी। अब चलिए दूसरा कहानी बताते हैं। दूसरा कहानी इससे रिलेटेड होगा। यहाँ भी मैं एक बॉलिंगर बैंड यहाँ पे बनाती हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। ये जो मिडिल बैंड हुआ, मिडिल बैंड 20 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज होता है। ये जो बीच वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये 20 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज होता है, ठीक है। अब अपर वाला जो लाइन है, ऊपर वाला, इसको क्या कहेंगे, मिडिल बैंड प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। मिडिल बैंड प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो इतने बीच का डेविएशन है, इतने बीच का जो अंतर है, डिफरेंस,
यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस होगा +3 डेविएशन का होगा, और इस मिडिल बैंड से नीचे का जो डेविएशन होगा मतलब अंतर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा। आप लोगों को डेविएशन का मतलब भी इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मिडिल बैंड होता है ये हमारे 20 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज होता है, और ये जो अपर डेविएशन होता है उसमें प्लस होता है, नीचे का डेविएशन माइनस होता है। तो एक बार हम लोग 2 का यूज़ करेंगे और एक बार हम लोग 3 का यूज़ करेंगे ताकि सारा कुछ क्लियर हो सके। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग इंडेक्स देखेंगे, स्टॉक्स देखेंगे, क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे, सारे में देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ ये वर्क करता है, कहाँ ये वर्क नहीं करता है। वीडियो में एक निफ्टी की चार्ट, अब आपको निफ्टी की चार्ट को पहले ओपन कर लेना है, इंडिकेटर के सेक्शन में आना है। आप किसी का भी चार्ट ओपन करिए, इंडिकेटर के सेक्शन में आना है और लिखना है बॉलिंगर बैंड्स। बॉलिंगर बैंड्स जैसे ही लिखेंगे आपके सामने यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स की सेटिंग आ जाएगी, बॉलिंगर बैंड्स आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, अपने चार्ट पे 2 बार बॉलिंगर बैंड्स लगा लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार बॉलिंगर बैंड्स लगा कर रखा। चलिए आपको सेटिंग दिखा देती हूँ कैसे आपको भी सेटिंग करना है। यहाँ पे आइएगा बॉलिंगर बैंड्स के सेटिंग पे, इनपुट में आना है, लेंथ आपको 20 रखना है, मल्टीप्लाई में जो है एक बार आपको 3 करके ओके करना है, और दूसरा बॉलिंगर बैंड आना है, इसके भी सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आइए, इनपुट में आपको लेंथ 20 रखना है, मल्टीप्लाई में 2 रखना है, इसको ओके कर लेना है। आपको दिख रहा होगा कि हम अपने चार्ट पे इतने सारे लाइंस का यूज कर रहे हैं, आखिर ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। आपको अभी हम बताएं कि 3 लाइन का हम यूज़ करते हैं, अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड, लेकिन यहाँ पे 5 लाइन यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम +2 डेविएशन और +3 डेविएशन का यूज़ कर रहे हैं, और -2 डेविएशन और -3 डेविएशन का यूज़ कर रहे हैं, और बीच में हमारा आएगा कि मिडिल लाइन। मिडिल लाइन दोनों का कॉमन हो गया, ऊपर का एक +3 डेविएशन और +2 डेविएशन, नीचे का -2 डेविएशन और -3 डेविएशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 5 लाइन किसका है। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। ये आपके सामने निफ्टी की चार्ट मैंने लगाई है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताई कि आपको यहाँ पे 2 बॉलिंगर बैंड लगाना है, अगर मैं एक बॉलिंगर बैंड को अभी हाइड कर देती हूँ, मतलब 3 वाले को अभी हाइड कर देती हूँ, आपको अभी दिख रहा होगा +2 स्टैंडर्ड डेविएशन और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, चलिए बैक टेस्ट करते हैं, पीछे चलिए, देखिए कि 2 को ब्रेक करके क्या ऊपर जा रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बार लोअर बैंड को ब्रेक किया, लेकिन फिर से अंदर ले लिया, लोअर बैंड को ब्रेक किया। कभी कभी आपको 2 को ब्रेक करता हुआ दिखेगा, ठीक है, 2 को ब्रेक करता हुआ हल्का सा दिखेगा, लेकिन इंडेक्स का चार्ट आप देखेंगे तो ऑलवेज 2 का लोअर लाइन या 2 का हायर लाइन पे क्लोज होता दिखेगा। देखिए यहाँ भी गया है, लेकिन ज़्यादा ऊपर कैंडल नहीं बनाई, यहीं पे क्लोज होता रहेगा, यहीं पे क्लोजिंग देगा, ठीक है। इसके नीचे ये नहीं आपको दिखेगा। पूरे मैं इंडेक्स को यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। चलिए बैक टेस्टिंग करके देखिए कि पीछे चलते जाइए, क्या आपका चार्ट यहाँ देखिए ऊपर गया, लेकिन यहीं से आ गया, ज़्यादा ये ऊपर नहीं गया, +2। अभी हम लोग कौन सा डेविएशन यूज कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं। अभी मैं स्टैंडर्ड 2 डेविएशन का यूज कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं स्टैंडर्ड 3 डेविएशन और 2 डेविएशन दोनों का यूज करके दिखाऊंगी। पहले 2 को समझ लीजिए। अगर हम अपर साइड +2 डेविएशन का यूज कर रहे हैं और नीचे की साइड -2 डेविएशन का यूज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट इस रेंज में रह रहा है, इस रेंज में है, एंड मार्केट आपका इस रेंज में है। जब भी मार्केट, आप लोग जितने भी वीडियो देखेंगे आपको बताया गया होगा कि जब भी मार्केट आपका इस रेंज में पहुंच जाए आप यहां से सेल करिए, और जब भी मार्केट आपका इस रेंज में पहुंच जाए यहां पे बाय करिए। लेकिन मेरी कहानी कुछ और है सर, तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको रियल नॉलेज हो सके, ठीक है। आपको सही तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, वीडियो में बने रहिए। देखिए, जब भी मार्केट आपका इस रेंज में रहेगा, मिडिल बैंड से लोअर बैंड तक, तब आपका व्यू क्या होगा, बियरिश। क्या होगा सर, बियरिश। बिकॉज मार्केट अगर मिडिल बैंड को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो आपको क्या रखना है कि मार्केट का व्यू क्या है, बियरिश है। मार्केट का व्यू क्या है, बियरिश है। देखिए, जब ये इस रेंज में आया तो मार्केट का व्यू क्या हो गया, बियरिश। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर मार्केट आपका इस मिडिल बैंड से, अगर मार्केट आपका इस मिडिल बैंड से अपर बैंड तक है, तो आपको क्या रखना है कि मार्केट हमारा क्या है, बुलिश है। अगर आपका मार्केट इस मिडिल बैंड को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और इस हायर बैंड तक जा रहा है, मतलब अपर बैंड तक, तो आपको क्या रखना है कि मार्केट हमारा क्या है, बुलिश है। ये तो मैं आपको बियरिश एंड बुलिश पहचानने के लिए सिखा रही हूँ, लेकिन आप ट्रेड कैसे लेंगे ये भी सिखाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। जब भी आपका मार्केट इस मिडिल बैंड को ब्रेक करके नीचे आएगा तो आपका व्यू क्या होगा, डाउन साइड की ओर, और इस मिडिल बैंड को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो आपका व्यू क्या होगा, अप साइड की ओर। देखिए, चलिए यहाँ पे कैंडल ब्रेक किया है अप साइड की ओर। चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी चलिए यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम को पहले डेली टाइम फ्रेम कर लेती हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे रखना ज़्यादा गुड होता है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे भी आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओवरऑल में यहाँ पे देखिए,
ये क्या है सर? जब भी बोलिंगर बैंड का यूज़ करिए ना, कोशिश करिए डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करने के लिए। डेली टाइम फ्रेम का यूज़ जब करेंगे तो आपको क्या होगा, ट्रेंड पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है या डाउन साइड, मार्केट बुलिश है या बियरिश। अगर आप सही तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा, ठीक है। अगर हम ये निफ्टी का इंडेक्स है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ये हमारा कब का चार्ट है, देखिए ये कब कितने तारीख को आपको शो हो रहा है, देखिए ये आपका 14 अगस्त 2024 का कैंडल यहाँ है। उसके बाद ये कितने का कैंडल है, 16 अगस्त, 15 को संडे होगा, जो भी ये बीच का गैप है 14 के बाद 16 का ये कैंडल है। अब ये 16 अगस्त का कैंडल इस मिडिल बैंड को ब्रेक किया, इस मिडिल बैंड को ब्रेक किया। मैं डिटेल में बता रही हूँ, समझिए। इस मिडिल बैंड को ब्रेक किया, अब हमारा व्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ हमारा, यहाँ पे अगर एंट्री बनता है, ये आपका लेवल हुआ, देखिए 24,600 पे अगर मेरा पॉजिटिव व्यू बनता है, देखिए मार्केट कितने दिनों तक कंटिन्यू पॉजिटिव रहा, हर बार इसका हाई ब्रेक किया, देखिए कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर दिया, अगर इसके नीचे आता तो आपको एग्जिट कर जाना, देखिए यहाँ। लेकिन इस बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है, मैं बता रही हूँ। देखिए फिर एक दिन इसके अंदर ही रहा मार्केट, थोड़ा प्रॉफिट लॉस, फिर जब ब्रेक किया इसके ऊपर, फिर देखिए 3 दिन में फिर इसको हाई लगाया, फिर चौथा दिन यहाँ लगाया। तो कंटिन्यू कितने दिन तक प्राइस एक्शन को भी फॉलो किया और इस मिडिल बैंड से अपर बैंड तक पॉजिटिव व्यू होता है, मार्केट यहाँ तक पहुँचा। जब इस पॉइंट पे पहुँचा, कोई कितना दिन भी होल्ड किए होंगे तो इस पॉइंट पे एग्जिट कर गए होंगे। क्या निफ्टी में कोई इतना दिन तक होल्ड करते हैं? अगर आपका 19 अगस्त को एंट्री बन रहा है, 19 अगस्त से ये आपका हो गया 2 सितंबर, इतने दिन तक अगर होल्ड रख रहे हैं, कितना पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये देखिए आप। चलिए 700-800 पॉइंट मिल रहा है निफ्टी में। आप समझ पा रहे हैं, इसका 50% 400 पॉइंट आपको अगर मिल रहा है वो बहुत है। आप समझ पा रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ओवरऑल जब इसके बीच में रहता है तो आपको पॉजिटिव व्यू रखना। आप पूरा बैक टेस्टिंग करिएगा, आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा सर। और अगर फिर यहाँ से जब नीचे आने लगा, यहाँ मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, अब जब इस लेवल में हमको क्या रखना है, व्यू पॉजिटिव। जब यहाँ से नीचे आ रहा है कैंडल तो हम वेट करेंगे, किसका वेट करेंगे, अगेन यहाँ से अपसाइड जाने का या फिर इस लेवल का ब्रेक होने का। अगर इस जोन पे आएगा, मिडिल जोन पे ही हमको अपसाइड का पोजीशन बनाना है, अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो, और मिडिल जोन को ब्रेक करेगा नीचे की ओर, तब हमको डाउन साइड का एंटी पोजीशन बनाना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आया मार्केट, फिर इसी रेंज से सपोर्ट लेने का कोशिश किया 2 से 3 दिन में, उसके बाद सपोर्ट लिया आपका, यहाँ पे अपर बैंड तक गया, फिर टाइम पास किया। इतना ही बहुत है, यहाँ पे देखिए इतना ही पॉइंट बहुत है। आपको क्या करना है, बस प्रॉफिट बुकिंग करना है। ऐसा नहीं है क्या बहुत दिन होल्ड रख रहे हैं, देखिए 400-300 पॉइंट मिला, यहाँ तो 70-80 पॉइंट में मिलता है, बस लोग एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से, ठीक है। तो यहाँ अगर एक दिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट गया, अगर इस दिन का डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देख लिए होते तो उस दिन आपका व्यू पॉजिटिव होता और आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए होते। तो इतना पॉइंट मिला 400 पॉइंट्स का। उसके बाद मार्केट चलिए अपर अपर लगाया गया, ये 2 डेविएशन पे चलता गया मार्केट, ठीक है, स्टैंडर्ड 2 डेविएशन पे चलता गया इसके ऊपर। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट जब नीचे आ रहा था 3 दिन तक कंटिन्यू नीचे आया। आपको यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। सभी लोग बोलेंगे यहीं पे बनाना है, लेकिन मैं बोलूँगी यहाँ पे नहीं बनाना है। सेलर्स एक्टिव हो रहे, होने दीजिए। जब इस मिडिल बैंड का ब्रेक होगा, आपको एग्जैक्ट इसी मिडिल बैंड पे आपको अपना डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाना है और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा माइनर सा रखना है, ठीक है। देखिए इस मिडिल बैंड का ब्रेक किया, भले थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, इस मिडिल बैंड का ब्रेक करेगा, यहीं पे आपका देखिए 25,600 यहाँ जो हाई लगा है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ देखिए एंट्री, और कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर हुआ है। आप देखिए यहीं से कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ से डाउन साइड की ओर, इतना अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिला कंटिन्यू 3 दिन तक। आप तो डेली पे करोगे, अगर आप डेली करोगे तो देखो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओगे। कितना पॉइंट आप लोगे, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट, 400-500 पॉइंट, फिर देखिए 700-800 पॉइंट मिल रहा है, बहुत है। अगेन जब ये ऊपर गया, आपको कुछ नहीं सोचता, अगर इस बैंड पे पहुंचता, अगेन आप अगर ऊपर जाके नीचे आ रहा है, आप जब तक आपका मार्केट, जब तक आपका निफ्टी इस मिडिल बैंड के नीचे है और इस लोअर बैंड तक आ रहा है, तब तक आप डाउन साइड का एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ भी डाउन साइड का एंट्री पोजीशन आप बना रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करिए, एग्जिट करिए। कहीं भी बना रहे प्रॉफिट बुकिंग करिए, एग्जिट करिए। ये तो मैं मार्केट चल रहा है तो ना आपको देख के पता चल रहा है कि हम अगर यहाँ पे ट्रेड लिए होते, अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड लिए होते तो मेरा कंटिन्यू प्रॉफिट चलता रहता। ये मार्केट क्लोज होने के बाद दिखा रहे हैं, इसलिए आपको कोशिश करना है कि जब इस मिडिल बैंड का ब्रेक करे उसी टाइम आपको एंट्री पोजीशन बनाना है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ गया, आपको यहाँ पे एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। इस मिडिल जोन से अगेन जब डाउन साइड आया, यहाँ पे आपको इतना पॉइंट मिल रहा है डाउन साइड का, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, आपको यहाँ से डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बना रहा है। मार्केट यहाँ टाइम पास किया, नीचे आया, यहाँ से अप साइड ब्रेक किया, आपको यहाँ पे अप साइड का एंट्री पोजीशन बनाना है और इतना पॉइंट कैप्चर करना है।
आप समझ पा रहे हैं कि जब भी इस मिडिल बैंड का ब्रेक होगा अपसाइड की ओर, तो हम इस मिडिल बैंड से अपर बैंड तक अपसाइड तक पोजीशन बनाएंगे, और इस मिडिल बैंड से ब्रेक करेगा नीचे की ओर लोअर बैंड तक, तो यहाँ हम डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और इससे ज़्यादा डिटेल से, जितने अच्छे डिटेल से मैं बता रही हूँ एक वीडियो में, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इतने डिटेल से कोई भी नहीं बताते, लेकिन मैं बता रही हूँ तो आप लोग अच्छे समझिएगा। साथ इन्हें 6 मार्च है आज। देखिए, मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया आपका 11 फेब को, ठीक है, 11 फेब को मिडिल जोन को ब्रेक किया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू प्रीवियस डे मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, पुट साइड में ज़्यादा एंट्री मिल रहा है। कैसे? जब इस लेवल को ब्रेक किया, अगेन यहाँ एंट्री बना, मार्केट इस लेवल तक आया, लोअर पॉइंट तक आया, जब मार्केट फिर से ऊपर गया, आपको कुछ नहीं करना। अगेन अगर मिडिल पॉइंट से डाउन साइड आया, आपको फिर से एंट्री बनाना है, प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट टाइम पास किया, देखिए नीचे आ रहा है इस पॉइंट पे, क्या पता इस पॉइंट से मार्केट यहीं से रिवर्स ले, क्या पता, आपको तो पता नहीं है, ये तो मार्केट क्लोज होने के बाद पता चल रहा है कि काश मैं यहाँ पे भी एंट्री पोजीशन बनाती तो इतना पॉइंट का हमको कैप्चर होता। अरे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इस टूल को लगा के, इस इंडिकेटर को लगा के देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर ट्रेड लेंगे तो डाउन साइड का ले रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि इस मिडिल बैंड के ब्रेक डाउन पे ही डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाना है, ठीक है। अगर कोई लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से एंट्री बनाना है, प्रॉफिट बुकिंग करके इस पॉइंट पे आया, एग्जिट कर जाना है। इसके पहले भी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है आपको, तो एग्जिट कर जाइए। अब इस पॉइंट से बायर्स एक्टिव हो रहा है, आपको पता चल रहा है मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, अब इस पॉइंट से मार्केट में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन आपको अभी अपसाइड का एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। अगर आप छोटे मोटे प्रॉफिट कर पा रहे हो तो ठीक है। यहाँ पे बायर्स इस लोअर बैंड से ऊपर एक कैंडल क्लोज किया, एंड अभी भी आज का कैंडल जो क्लोज हुआ है निफ्टी 22,540 पे, वो इस हाई के ऊपर है, मतलब ये मिडिल बैंड पे जाने की कोशिश कर रहा है, मिडिल बैंड को ब्रेक करेगा, अब अगेन यहाँ पे अपसाइड का एंट्री पोजीशन प्लेस होगा, समझ पा रहे हैं आप। और यहाँ से अपर बैंड तक जब इस मिडिल बैंड को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तब आपका पॉजिटिव व्यू कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो निफ्टी आने वाले दिनों में इस लेवल को ब्रेक करेगा तो निफ्टी एक पॉजिटिव व्यू में जाएगा। निफ्टी जितना डाउन आया, अब ये इम्पल्सिव वेव में चलेगा। चलिए, अभी तक तो आपको बस मैं 3 लाइन दिखाई, अब आपको 5 लाइन पे दिखाते हैं। अब स्टैंडर्ड 3 डेविएशन को खोलते हैं राज। स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का राज क्या है? स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का राज यही है कि कभी भी मार्केट स्टैंडर्ड 3 डेविएशन को क्रॉस नहीं करेगा, या तो अपर साइड या लोअर साइड। आप कितनों भी बैक टेस्टिंग कर लीजिए। चलिए देखिए, बैक टेस्टिंग की मार्केट ये 4 जून जो क्रेश हुआ था, जो आपका इलेक्शन का रिजल्ट आया था, देखिए 4 जून को इतना सेलिंग आया, लेकिन फिर भी ये आपका जो स्टैंडर्ड 3 डेविएशन या यूज़ कर रहे हैं -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको भी क्रॉस नहीं किया। स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का मतलब है कि 20 पीरियड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 20 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। अगर -3 डेविएशन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कीजिए 20 इंटू 3, 20 इंटू 3, तो आपका हो जाएगा 60 मूविंग एवरेज, -60 मूविंग एवरेज, माइनस के लिए डाउन साइड है इसलिए। और अगर ये अपर बैंड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपका 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, बीच वाला मिडिल लाइन, तो इसको आप करेंगे 20 इंटू 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आपका आ जाएगा 60 पॉजिटिव में। तो इतना आपका 60 पीरियड का मूविंग एवरेज हम यूज़ कर रहे हैं अपर वाला, समझ पा रहे हो? ये 20 पीरियड, ये 60, और ये डाउन साइड में 60, ये अप साइड में 60, ये पॉजिटिव 60, ये निगेटिव 60। ये कैलकुलेटिव करके मैं आप बता दी ताकि आपको माइंड में कुछ भी डाउट ना रहे। आप जितना भी बैक टेस्टिंग करना है कर लीजिए, स्टैंडर्ड 3 डेविएशन को यूज़ करना है। अगर आपका मार्केट मिडिल बैंड को क्रॉस करके जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? 2 तक, और 3 के लेवल से कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 के अंदर ही आपको दिखेगा। अब हम देखिए यहाँ पे निफ्टी का चार्ट और भी डिटेल से, मेन इंडेक्स है इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा प्रकाश डाल रही हूँ। ये देखिए आपका इस लोअर बैंड से, ये मिडिल बैंड से लोअर बैंड के बीच में है। यहाँ पे क्या है? व्यू आपका निगेटिव है, डाउन साइड की ओर। क्या ये तीसरे लाइन तक आया? नहीं आया। अगर यहाँ पे आएगा भी तो तीसरे लाइन को टच करके ऊपर चला जाएगा। 2 वाले लाइन को तो क्रॉस भी कर देता है कभी कभी नीचे की ओर, लेकिन 3rd वाले लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। अब अपर साइड भी क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, लोअर साइड भी क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा। यहाँ के बाद देखिए मिडिल बैंड को क्रॉस किया, मिडिल बैंड को इस कैंडल ने क्रॉस किया, आपका एंट्री यहाँ एग्जीक्यूट होता। देखिए अब ट्रेंड में अच्छा खासा मोमेंटम इतना दिया, ठीक है। क्या इस पॉइंट तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। अगेन यहाँ पे आपका इस पॉइंट से एंट्री दिलाया, यहाँ तक इस लेवल को क्रॉस किया, यहाँ डाउन साइड आया, अगेन ऊपर गया, डाउन साइड आया, ऊपर गया, डाउन साइड आया, ऊपर गया, डाउन साइड आया, इतना। अब यहाँ से पॉजिटिव हुआ, तो इसके ऊपर आपको पॉजिटिव रहना है और मिडिल बैंड के नीचे डाउन साइड का रखना है। चलिए अभी जो करंट चार्ट चल रहा है निफ्टी का, उसमें भी डिटेल से देख लेते हैं। करंट चार्ट निफ्टी का यही है हमारा,
से ब्रेक किया था नीचे की ओर, मिडिल बैंड को ब्रेक किया था, तो मिडिल बैंड से लोअर बैंड तक हम लोग बियरिश होते हैं। बियरिश के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, चलिए इस कैंडल का हाई ब्रेक किया यहाँ, अब इस कैंडल का भी हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। हमको अपसाइड का एंट्री कब बनाना है, जब मिडिल बैंड को ब्रेक करेगा अपसाइड की ओर। तो आप क्या देख रहे हैं कि नीचे से मार्केट सपोर्ट बनाता हुआ लेके जा रहा है अपसाइड की ओर, तो इतना मोमेंटम हमको मिल चुका है 21,900 से लेके आपका 22,600 तक। अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की और यहाँ बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। इस लेवल का ब्रेक होगा तो यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू हमारे लिए कंफर्म होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड 3 डेविएशन है और यहाँ पे माइनस स्टैंडर्ड 3 डेविएशन है, ये +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जब हम इंडेक्स के चार्ट में 2 डेविएशन का यूज करते हैं, +2 डेविएशन एंड +3 डेविएशन पॉजिटिव, -2 डेविएशन एंड -3 डेविएशन का जब यूज करते हैं तो कोई भी कैंडल ऑलमोस्ट 2 पे कैंडल क्लोज होता हुआ दिखेगा, अपसाइड भी और डाउन साइड भी। कभी कभी बस आपको 3 का सपोर्ट एंड 3 का रेसिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा कभी कभी, लेकिन ऑलवेज आपको 2 पे ही फिनिश होता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी के चार्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे इंडेक्स पे, ठीक है, दूसरे इंडेक्स पे हम चलते हैं। तो चलिए दूसरा इंडेक्स है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे चलते हैं करते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पे 2 डेविएशन का यूज करते हैं, 3 डेविएशन को हमने हाइड कर दिया, 3 डेविएशन को हाइड कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 डेविएशन का। आप लोग सिर्फ कैंडल्स को देखिए, कैंडल्स 2 पे ही चल रहा है, 2 से बाहर कहीं नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूम करके देखिए तो 2 से बाहर निकला है कभी कभी। क्या बोले कि इंडेक्स का चार्ट कभी कभी 2 से अगर बाहर निकलेगा तो वो 3 के अंदर ही रहेगा, 3 से तो बाहर कोई भी नहीं निकलता। यहाँ पे देखिए देखिए ऑलमोस्ट कोशिश करेगा 2 पे ही क्लोज होने का, कभी कभी ये 2 से अगर नीचे आती है तो क्या होगा, वो 3 के अंदर रहेगा। अगर 2 से नीचे जा रहा है दैट मीन्स वो 3 के अंदर रहेगा। देखिए एकदम ध्यान से देखते जाइए। मैं बैक करके पीछे दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 डेविएशन का यूज कर रही हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग, इंडिकेटर का सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे इनपुट में आपका लेंथ, मिडिल वाला 20 मूविंग एवरेज पीरियड है एंड मल्टीप्लाई हम लोग स्टैंडर्ड 2 डेविएशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कलर वगैरह सब कुछ यही है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड 2 डेविएशन का यूज कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको 2 से ब्रेक होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगेन वहीं से फिर सपोर्ट लेगा या असिस्टेंस लेगा। तो स्टैंडर्ड 2 का डेविएशन समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जब भी इस लेवल को ब्रेक करा ऊपर से फिर नीचे आ गया, जब भी मिडिल बैंड को ब्रेक करके नीचे की ओर आएगा तो हमारा जो व्यू रहेगा डाउन साइड की ओर रहेगा, व्यू क्या रहेगा, बियरिश रहेगा। और इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा अप साइड की ओर, मिडिल बैंड को ब्रेक करेगा ऊपर की ओर, बस हमको यहाँ से अपसाइड का एंट्री पोजीशन बनाना है और प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। देखिए फिर से यहाँ पे गया फिर नीचे आया, मतलब जब तक ऊपर चल रहा है, मतलब मिडिल बैंड से अपर बैंड तक चल रहा है तो हमारा व्यू क्या होगा, पॉजिटिव। एंड मिडिल बैंड को क्रॉस करके इस रेंज में चलेगा तो हमारा व्यू क्या होगा, निगेटिव, मतलब बियरिश। देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पीछे आइए, देखिए पीछे आने को यहाँ पे मार्केट हमारा ब्रेक किया, अच्छा खासा ऊपर गया, फिर यहीं सस्टेन किया, देखिए नीचे आया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा व्यू तो बियरिश रहेगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जब भी इस लेवल का ब्रेक हो, डेली टाइम फ्रेम पे हम यूज कर रहे हैं, आप भी कोशिश करना डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखने का। डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा कि व्यू क्या है, अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करने वाला है या डाउन साइड की ओर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या पता चला, इस लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करा गया, अब ये धीरे धीरे नीचे तो आएगा ना। अब इस लेवल का ब्रेक जब होगा तो आप डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाना, नहीं तो अगर ये ऊपर ऊपर चल रहा है तो आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप पोजीशन बनाएंगे, पॉजिटिव ट्रेड ही लेंगे तो आपको यहाँ भी प्रॉफिट होगा, लेकिन जब ये नीचे आने वाला रहेगा ना, दिखेगा, तो आप ट्रेड मत लेना। फिर कब लेना, जब देखिए इतना दिन तक आपको इसमें कोई ट्रेड अगर आप नहीं करते, कर देंगे बहुत सेफ से, तो आपको यहाँ भी प्रॉफिट मिलेगा अपसाइड में। लेकिन देखिए आपको फिर क्या करना है, ब्रेक होने का वेट करना है, ब्रेक होने का वेट करना है। यहाँ से ऊपर से आया सेलर्स एक्टिव हुए, इस रेंज से जब ब्रेक करेगा ना, यहीं पे आपको एक्टिव रहना है एंड यहाँ से इतना तक प्रॉफिट आपको बुकिंग करना है। जितना भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उतना आपको प्रॉफिट यहीं पे बुकिंग करना है। फिर यहाँ ब्रेक किया, डाउन साइड में हम पुट साइड का एंट्री पोजीशन बनाएंगे, यहाँ ब्रेक किया पुट साइड में एंट्री पोजीशन बनाएंगे, अप साइड ब्रेक किया कॉल साइड में एंट्री पोजीशन बना के प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहाँ ब्रेक किया कॉल साइड में एंट्री पोजीशन बना के प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहाँ ब्रेक किया डाउन साइड में एंट्री पोजीशन बना के प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मतलब ये जोन जो हमारा मिडिल टू लोअर बैंड, ये हमारा बियरिश होता है, ठीक है, और मिडिल टू हायर बैंड ये हमारा बुलिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसी चार्ट पे निफ्टी का ही इंडेक्स चार्ट है, देखिए पूरा पीछे बैक टेस्टिंग करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो चेक कर ली हूँ, एक बार आप भी चेक कर लेना। मेरा बस व्यू है कि आप लोगों को सही से बताना, मैंने सही से बता दी। अब आप लोग इसको पूरा बैक टेस्टिंग करिएगा। देखिए यहाँ ब्रेक किया, आपको बस है ना ब्रेक करने पे एंड ब्रेक डाउन पे, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन पे ध्यान देना है। इसीलिए हम लोग बॉलिंजर बैंड का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इंडिकेटर आपको यूज कर रहे हैं तो फुल्ली उसी पे डिपेंड रखना है, नहीं। हम लोग इसका यूज करते हैं ट्रेंड देखने के लिए कि जब तक मार्केट मेरा इस रेंज में है तब तक हमारा व्यू क्या है, बियरिश, और इसके ऊपर है तो बुलिश। ऐसा इसके लिए हम लोग बॉलिंगर बैंड का यूज करते हैं। अगर यहाँ ब्रेक कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, चलिए अब ये कैंडल यहाँ पहुंचा तो यहाँ ब्रेक करने वाला, हम यहाँ पे एंट्री पोजीशन बना सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। फिर हम वेट करेंगे, अगर ये नीचे आ रहा है
तो आप अगर ले पा रहे हो तो लो, वरना मत लो। इसके ब्रेक डाउन पे जब भी ब्रेक करेगा डाउन साइड की ओर, तब डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाना और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का कोशिश करेगा। देखिए जब भी ब्रेक करेगा अप साइड की ओर तो पॉजिटिव व्यू हमेशा 2 पे क्लोज होने की कोशिश करता है, कभी-कभी 2 से ऊपर जाएगा तो वो 3 के अंदर ही रहता है। अब यहाँ पे हम लोग 3 को भी लगा देते हैं। अगर मैं 2 और 3 दोनों का यूज़ करें तो इससे हमको क्या कन्फर्मेशन मिलेगा? इससे हमें ये कन्फर्मेशन मिल रहा है कि देखिए ब्रेक किया ऊपर साइड की ओर, कैंडल थोड़ा-सा ऊपर गया, ठीक है? लेकिन ये 3 के अंदर है। ये भी देखिए ब्रेक किया नीचे की ओर, यहाँ देखिए ब्रेक किया डाउन साइड की ओर लोअर बैंड पे है, लेकिन ये 3 के अंदर सिमटा गया। मतलब 3 के अंदर ही इसको रहना है किसी भी हाल में। आप समझ पा रहे हैं? अगर हम स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि 3 डेविएशन का यूज़ करके आपको इसके बाहर तो कहीं नहीं मिलेगा। देख रहे हैं? अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट के ट्रेंड को देखिए। ये देखिए लोअर 3 डेविएशन है, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से यहाँ पे कैंडल क्लोज किया एंड यहाँ से बाइसेक्टिव हुआ। चलो ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या है, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी क्लोज हुआ, चलो ठीक है, मार्केट बुलिश, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फिर इसके ब्रेक पे आप अपसाइड का यहाँ भी पोजीशन बना, देखिए मार्केट इसी रेंज पे चल रहा है। यहाँ पे फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ ब्रेक किया अपसाइड की और हर बार हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। मतलब मार्केट एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ भी बुकिंग, जहाँ आप बुक करना चाहते हो वहाँ पे आप कर सकते हो। और देखिए फिर आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन का वेट करना है। देखिए ब्रेक किया, ठीक है, आप देखिए ज़ूम करके देखिए पूरा कितने अच्छे से वर्क करता है। जैसे ही इसका इसी रेंज पे ब्रेक किया, अगेन रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर, नीचे, नीचे। मतलब ऐसे करके प्राइस एक्शन को फॉलो करके मिडिल बैंड से लोअर बैंड डाउन साइड का एंट्री पोजीशन करवाया। और ये स्टैंडर्ड 2 डेविएशन देखिए 3 के अंदर है, 3 के अंदर है ना, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे। मतलब इस रेंज के अंदर रहता है तो आपको डाउन साइड का एंट्री पोजीशन के बारे में ज़्यादा सोचना है। इस रेंज के ऊपर रहता है तो आपको एक पॉजिटिव व्यू रखना है, मतलब मार्केट बुलिश है। और इसके अंदर है तो मार्केट आपका बियरिश है। आपको पता होगा कि अच्छे तरीके से आपको स्टैंडर्ड 2 डेविएशन एंड स्टैंडर्ड 3 डेविएशन समझ में आ गया होगा। और निफ्टी के चार्ट पे तो समझ में आ ही गया। ये देखिए अब लाइव मार्केट में लेके चलते हैं, जहाँ पे मार्केट हमारा चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट हमारा चल रहा है वहाँ लाइव मार्केट में चलिए और देखिए कि स्टैंडर्ड 2 डेविएशन स्टैंडर्ड 3 डेविएशन कैसे काम कर रहा है। ये हमारा बैंक निफ्टी की चार्ट रही। ये देखिए जूम करके और दिखा देते ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव था। देखिए यहाँ पे आपका फरवरी मंथ में ब्रेक किया था, थोड़ा पॉजिटिव हो रहा था, ऊपर गया, फिर थोड़ा डाउन साइड आया, इस रेंज का ब्रेक किया, नीचे आया, अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव, फिर निगेटिव। अब है ना 3 दिन से बैंक निफ्टी आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस रेंज से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ ब्रेक किया, आप यहीं पे एग्जिट कर गए, आपका इतना प्रॉफिट हो गया। अगेन आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर गया। चलो जब गया प्रॉफिट बुकिंग, अब ये यहाँ से क्या करता है, जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तभी हम अपसाइड का फिर एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे। यहाँ देखिए आपको जब भी देखोगे तो 3 के अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे इस रेंज के अंदर है, मिडिल बैंड से लोअर बैंड के अंदर है, तो डाउन साइड का बारे में सोचना है। और इस बैंड को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव व्यू रखना है। इधर बुलिश मार्केट होता है, इसलिए हमारे लिए बियरिश मार्केट होता है। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा है, जाने दीजिए, इसके ब्रेक इवन पे आप काम करिए। और यहाँ से ब्रेक करता है तो डाउन साइड की ओर। आई होप आपको निफ्टी अच्छे समझ में आ गया, बैंक निफ्टी अच्छे समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग कोई स्टॉक्स पे भी लगा के देखते हैं। ये एक हमारा स्टॉक्स है, चलिए हीरो मोटर कॉर्प, ठीक है, हीरो मोटर कॉर्प ये स्टॉक्स है। इसको आप देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। आप अगर देखिए यहाँ पे भी अगर स्टैंडर्ड 2 डेविएशन का यूज करते हैं तो कहीं कहीं एक जगह यहाँ पे ब्रेक किया, चलिए देखिए कहीं कहीं बस लो को ब्रेक करेगा, लेकिन ज्यादा डाउन साइड नहीं दिखेगा। देखिए कहीं आपको डाउन साइड दिख रहा है, एकदम जूम करके आप पूरा बैक टेस्टिंग करिए। मैं तो कर चुकी हूँ, आप भी करिएगा। कोई भी स्टॉक्स को देख सकते हैं कैसे बॉलिंगर बैंड का यूज हम स्टॉक्स पे कर सकते हैं, तो आपको पता चल रहा है। चलिए अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 को भी लगा दिया, अब स्टैंडर्ड 3 डेविएशन को भी लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड 3 डेविएशन को लगा रहे हैं। अब इसको थोड़ा मैं जूम करके आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। ये आपका 26 अप्रैल 2022, क्योंकि हम लोग डेली टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बुलिश हुआ, यहाँ पे बुलिश हुआ, कितना मोमेंटम दिया स्टॉक्स में। अगर इतना मोमेंटम मिल रहा है, आप समझ पा रहे हैं, देखिए 2350 के लेवल से आपको आपका यहाँ गया 2450, 100 पॉइंट का मोमेंटम। और उसके बाद भी ये हाई ब्रेक किया और अच्छा खासा मोमेंटम दिया, फिर डाउन साइड आया और रुक जाइए। फिर जब ये मिडिल बैंड पर आया, अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा, फिर से पॉजिटिव व्यू बना के हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी स्टॉक्स में करना है, आप ध्यान रखिए कि बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं होता है कि 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट का आप यूज़ करिए, ठीक है। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। देखिए ये हमारा कौन सा डेट है, जो भी है, यहाँ से सपोर्ट लेता ऊपर गया, यहाँ पे हमारा ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद भी इतनी अच्छी बाइंग आई। जब इसको ब्रेक करेगा, मेरा तो ध्यान रहेगा इसको ब्रेक कर रहा है, हमारा एंट्री यहीं एग्जीक्यूट होता है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल भी इसके हाई के ऊपर रहा, फिर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया इस रेंज में या इस रेंज में। उसके बाद मार्केट जो भी कर रहा है, आपको रुक जाइए।
अगेन इस रेंज पे आने का वेट करिए, इस रेंज पे आए मिडिल बैंड पे, फिर से यहाँ पे आप इतना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जहाँ पे आपको बुक करना है। फिर जब ब्रेक कर रहा है यहीं पे आपका इंटर एग्जीक्यूट होगा डाउन साइड को इतना। अब मार्केट धीरे धीरे, चलिए ठीक है, यहाँ पे बुक हो गया, फिर थोड़ा सा आराम करिए। जब भी आपको इतने सारे स्टॉक्स हैं, यहाँ से देखिए डाउन साइड का इतना अच्छा मोमेंटम, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे जब डाउन साइड आ रहा है ना, आप लेना है तो लीजिए, वरना नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, डाउन साइड का। क्योंकि जब मिडिल बैंड से अपर बैंड पे रहता है तो हम लोग बुलिश का ट्रेड लेते हैं, कॉल साइड का, और जब मिडिल बैंड से लोअर बैंड तक रहता है तो हम लोग पुट साइड का ट्रेड लेते हैं, यानी डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। अब देखिए अभी मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, कितने तारीख का है ये देखिए, दिसंबर से 2-3 दिन पहले का ये चल रहा है मार्केट बियरिश बियरिश बियरिश, गिरता जा रहा है मार्केट। कितना गिरेगा और कितना गिरेगा, देखिए गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, हर बार इसके नीचे। क्या यहाँ पे आप अगर कॉल साइड का ट्रेड लेते पॉजिटिव प्रॉफिट कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। जब भी इस रेंज के नीचे है, मिडिल बैंड के नीचे है, आपका व्यू डाउन साइड की ओर। देखिए फिर मिडिल बैंड को यहाँ पे जनवरी के बाद फरवरी में इसको ब्रेक करने का कोशिश किया, स्टार्टिंग फरवरी में हम ब्रेक किया, चलिए ठीक है, थोड़ा 2-3 दिन तक पॉजिटिव रहा। अगेन यहाँ से सेलर्स का प्रेशर आया डाउन साइड, जैसे इसको ब्रेक किया डाउन साइड का मोमेंटम बना, कैप्चर हुआ। अगेन यहाँ पे देखिए ये साइडवेज आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम यूज कर रही हूँ। अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम को खोल के 15 मिनट 5 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको बियरिश व्यू ही दिख रहा है। अगेन यहाँ से मार्केट और नीचे आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग बुलिश कब होंगे, ये हीरो मोटर कॉप है तो इसमें बुलिश कब होंगे, यहाँ पे 3800 अगर इसको ब्रेक करता है, मिडिल बैंड को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव बन सकता है। तो ऐसे ही आप अगर डेली किसी भी स्टॉक्स को देखते हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पे चेक करिए कि मेरा बोलिंगर बैंड स्टैंडर्ड 2 डिवीजन एंड स्टैंडर्ड 3 डिवीजन कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना व्यू कंफर्म रख सकते हैं कि हाँ इसके नीचे है तो हमारा व्यू क्या होगा, बियरिश होगा, इसके ऊपर है तो हमारा व्यू क्या होगा, बुलिश होगा। इसी तरह करके आप चाहे कोई भी स्टॉक्स देखिए, इंडेक्स देखिए, सारे पे आपको ऐसे ही लागू करना है। स्टॉक्स में तो कहीं कहीं आपको बस थोड़ा ब्रेक दिखेगा, लेकिन स्टैंडर्ड 3 डिवीजन के अंदर ही रहेगा। तो आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड 2 डिवीजन क्या होता है, स्टैंडर्ड 3 डिवीजन क्या होता है, इसके ब्रेक करने पर क्या करते हैं, इसके ब्रेक डाउन पे क्या करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए मैं कुछ आपको यहाँ पे क्रिप्टो भी मार्केट को देख लेती हूँ। ये हमारा बिट 3 डिवीजन, चलिए पहले सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड 2 डिवीजन लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेंथ हो गया, यहाँ पे 3 के जगह मैं 2 करती हूँ, क्या करती हूँ 2, स्टैंडर्ड 2 डिवीजन को लेते हैं और ओके करते हैं। स्टैंडर्ड 2 डिवीजन को लेने के बाद क्या पता चलता है, देखिए सिकुड़ गया सारा, जो है यहाँ पे सिकुड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे स्टाइल में थोड़ा डार्क कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अपर बैंड हमारा ग्रीन रेड कलर का है, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। लोअर बैंड हमारा ग्रीन कलर का है, इस ग्रीन को रखते हैं और यहाँ पे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। चलिए अब मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे ही यहाँ पे देखिए बीटीसी है, बीटीसी इतना डाउन साइड आ रहा था कुछ दिन पहले, डेली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग चेक कर लिए होते बॉलिंगर बैंड पे तो हम कंफर्म रहते कि बीटीसी इतना गिर क्यों रहा है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को, बीटीसी जो इतना दिन से डाउन साइड मोमेंटम दे रहा था आपका, यहाँ पे कौन सा तारीख है, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26, 27 फरवरी 2025 का जो मार्केट था, यहाँ पे कंटिन्यू डाउन साइड क्यों देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये मिडिल बैंड को ब्रेक किया था। अगेन मिडिल बैंड से एक सेलिंग आई डाउन साइड की, और स्टैंडर्ड 2 डिवीजन का यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ पे आपको डाउन साइड का 20% मिल गया। अब तो ये लाइव मार्केट में दिख रहा है हमको कि मार्केट यहाँ पे है, इसके नीचे हो सकता है मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता तो हम क्या करते हैं, हमको लॉस हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ब्रेक करने वाला है उसी टाइम आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है, और अगर इस लेवल के नीचे चल रहा है पर, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगेन एंट्री लेके अपना, जब स्पाइक आ रहा है उसी टाइम प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। फिर इस लेवल के नीचे है, फिर अपना एंट्री बनाइए, प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो जाइए। अब मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब देख रहे हैं कि मार्च के एक दिन पहले, मार्च स्टार्टिंग से एक दिन पहले मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम क्यों किया किसी को पता नहीं चला। अब उसका रीजन मैं इस वीडियो में देना चाहती हूँ आप लोगों को कि 1 मार्च को जो यहाँ पे मार्केट इतना बुलिश हुआ क्यों हुआ, क्योंकि बॉलिंगर बैंड पे स्टैंडर्ड 2 डेविएशन पे मार्केट डाउन साइड था और यहाँ पे एक बाइंग आया और ये हमारा स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग कैंडल आई, और इस बाइंग कैंडल को अगर मार्क करते हैं 86,000 एंड 85,000 का राउंड लेवल से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, और 86,000 से मार्केट आपका 95,000 का हाई लगाया, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ऊपर जा रहा था। तो अगर आप उस दिन अगर बॉलिंगर बैंड को देख लिए होते तो आप भी, भले ही मार्केट यहाँ से जब क्रॉस करता है, मिडिल बैंड को क्रॉस करके नीचे आता है तो हम लोग डाउन साइड का 90% बनाएंगे, लेकिन जब ये इतना डाउन साइड आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है और हमारा मार्केट जो है
और हमारा जो मार्केट है देखिए इस लेवल पे आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। इसको क्रॉस किया है, इस हाई के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। तो इस दिन मार्केट क्यों उठा था इतना ज़्यादा, सभी लोग इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिए और आज इस बात का रहस्य खुल गया कि बॉलिंगर बैंड में मार्केट बहुत डाउन साइड चल रहा था और स्टैंडर्ड 2 डेविएशन का सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और इस कैंडल के ऊपर चल रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे आप एक अगर कॉल साइड का भी ट्रेड लेते, लॉन्ग पोजीशन बनाते तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। अब अगेन आपको अपसाइड का एंट्री पोजीशन कब मिलेगा, जब 92,000 का लेवल ब्रेक करेगा अपसाइड की ओर। देखिए यहाँ पे मार्केट अगेन ऊपर गया फिर तुरंत नीचे आ गया। क्यों नीचे आया, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब भी मिडिल बैंड का ब्रेक करता है डाउन साइड की ओर तो आपको यहीं पे एंट्री एग्जीक्यूट करना है शॉर्ट का। देखिए फिर से मार्केट लोअर बैंड को टच किया, अगर इसको ब्रेक किया तो और ऊपर जाता, नहीं गया, फिर से नीचे आ गया आपका, फिर से नीचे आया, देखिए अगेन नीचे आया तो डाउन साइड का एंट्री पोजीशन फिर से एग्जीक्यूट हुआ और इतना अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया। आप इतना प्रॉफिट बुकिंग करो, इतना करो, जितना कर सकते हो आपके अंदर कैपेसिटी है उतना प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करो मार्केट से, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ से बाइंग लेके जा रहा है, चलो ठीक है जाने देते हैं, इसको मार्क कर लीजिए, इसके नीचे आया एग्जिट कर जाना है, चल गया ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके निकलिए। अब फिर इस लेवल से नीचे आ रहा है, अब इस लेवल से नीचे आ रहा है, इतना बड़ा इतना दूर तक नीचे अगेन आया, 84-85,000 के लेवल तक अगेन मार्केट रिस्पेक्ट दिया, नीचे आया। तो मिडिल बैंड का जब भी ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड की ओर तो सबसे अच्छा पोजीशन बनता है आपका डाउन साइड का, मतलब बियरिश है मार्केट। और जब तक मिडिल बैंड को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको अपसाइड का कोई भी एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। जब ब्रेक करेगा ऊपर तो आप अगर कोई भी अपसाइड का एंट्री पोजीशन बना रहे हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव व्यू होगा। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड 2 डेविएशन का यूज कर दिया। अब इसी चार्ट पे मैं स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का यूज करके बताती हूँ। चलिए इस चार्ट पे आ जाइए, यहाँ पे आप 2 की जगह 3 लिख लीजिए। अब 2 के बाद 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके देखते हैं। सिकुड़ा हुआ था 2 में, अब 3 में देखिए एकदम क्लियर दिख रहा होगा। 3 में देखिए क्या दिख रहा है कि स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का ये क्या ले रहा है, क्लोजिंग दे रहा है। देखिए क्या इसके नीचे गया, नहीं गया, स्टैंडर्ड 3 डेविएशन पे ही यहाँ से ही समेट लिया और स्टैंडर्ड 3 डेविएशन से बाइंग आई थी। आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि स्टैंडर्ड पर नहीं लिया कोई बात नहीं, इसके ऊपर आप ले सकते थे। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी जो बाइंग आई थी आपकी 78,000 से आपका मार्केट पहले 85,000 तक गया एंड 85,000 के राउंड लेवल से मार्केट आपका 95,000 तक गया। 9-10,000 पॉइंट जो ऊपर गया यह स्टैंडर्ड 3 डेविएशन से सपोर्ट लेके गया था, इसलिए इतनी अच्छी बाइंग आई। लेकिन हमको क्या करना है, अगेन जब इस लेवल का ब्रेक डाउन होगा तो डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बना और अच्छा खासा मोमेंटम बीटीसी में देखने को मिला। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये मैं लाइव मार्केट को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को लगे हाँ बिल्कुल रियल ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए इसको पीछे चलिए, देखिए क्या स्टैंडर्ड 3 डेविएशन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे जा रहा है। देखिए मार्केट को ध्यान से देखिए, कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आया, कोई बात नहीं, एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही इस लेवल का ब्रेक करेगा, स्टैंडर्ड मिडिल बैंड को ब्रेक किया, मिडिल बैंड से कहाँ गया, अपर बैंड तक, आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। फिर अगेन यहाँ पे इस हाई के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर चल रहा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ हाई मार्क करिए, अगेन यहाँ फिर एक दिन आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हाई मार्क करिए, फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आपको हो सकता है। फिर यहाँ पे हाई मार्क करिए, फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर इसके ऊपर नहीं चल रहा है मतलब आपको एंट्री पोजीशन अपसाइड का नहीं बनाना। अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर से रुक जाइए। अगर आपका इस लेवल पे आता है, यहाँ से ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करिए, वरना छोड़ दीजिए। अगेन यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन था, छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन है छोड़ दीजिए। अगेन यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद यहाँ से एक बाइंग आई, अगेन यहाँ पे आप बना सकते थे। अगर इसके ऊपर फिर से सस्टेनेबल है तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए डाउन साइड ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे डाउन साइड का आपका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अब समझ पा रहे हैं, मैं बस यही कर रही हूँ कि जब ये ब्रेक करता है अपसाइड की ओर तो आपको अपसाइड का एंट्री पोजीशन बनाना है, और ब्रेक करता है डाउन साइड की ओर तो डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाना है। ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब जो कोई भी हैं सर मैम जो भी हैं वीडियो को देख रहे हैं फुल वॉच करिएगा, ताकि आपको क्रिप्टो में करते हैं, फॉरेक्स करते हैं, आप इंडियन मार्केट करते हैं, स्टॉक्स करते हैं, सारे में ये हेल्पफुल होगा। तो स्टैंडर्ड 2 डेविएशन और स्टैंडर्ड 3 डेविएशन दोनों का मैं यूज़ करके बीटीसी में बता दी। अब यहाँ पे अगर वीडियो को आपको और डिटेल में चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा मैम मुझे ये वीडियो और डिटेल में चाहिए, तो मैं और डिटेल में एक एक पॉइंट करके वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2, ठीक है। और डिटेल ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट आ गया, एक बार गोल्ड को भी देख लेते हैं कि क्या गोल्ड में वर्क करता है या फिर नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है कि एक में करता है एक में नहीं करता है, सब में करता है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड 2 डेविएशन का यूज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो और डिटेल में चाहिएगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर सभी लोगों ने कमेंट किया कि मुझे इस टॉपिक पे और डिटेल में वीडियो चाहिए, देखिए मैं इस वीडियो को पूरे डिटेल से बना रही हूँ। अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर कमेंट बहुत ज़्यादा, पहले फुल वॉच करिएगा। देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, गोल्ड का चार्ट है, स्टैंडर्ड 2 डेविएशन का यूज़ करें, ब्रेक किया, आपका ब्रेक किया, ये आपका इस लेवल पे 2640 पे ब्रेक किया, ठीक है, 2640 पे ब्रेक किया। देखिए ऊपर गया, कहाँ तक गया, आपका यहाँ गया 2720, समझ रहे हैं, 2640 से 2720 आपका इतना अच्छा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। कितना पॉइंट मिल रहा है देखिए, 70-80 पॉइंट।
अगेन देखिए मार्केट नीचे आया, चलिए कोई बात नहीं, हाई मार्क करके रखिए, हाई के ऊपर चल रहा है और आपका मिडिल बैंड से अपर बैंड चल रहा है, मतलब व्यू क्या है आपका पॉजिटिव, आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए अगेन नीचे आया, यहाँ हाई मार्क कर लीजिए, ये आपका है 2720 के ऊपर चल रहा है, चलो ठीक है, अपसाइड का व्यू बन गया, प्रॉफिट कर लिया। फिर नीचे आया, अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा है, फिर आप यहाँ पे अपसाइड का एंट्री पोजीशन बना के प्रॉफिट कर सकते हैं। हाई मार्क करते जाइए, देखिए सर ऑलवेज ऊपर चला है, और ऊपर नहीं चला एंट्री मत लीजिए। जब भी मिडिल बैंड को ब्रेक करे और अपर बैंड के बीच में रहे, आपको पॉजिटिव व्यू रखना है। और मिडिल बैंड को ब्रेक करके नीचे आए, मिडिल बैंड को ब्रेक करके नीचे आए, तो यहाँ पे आपको डाउन साइड का प्रॉफिट बुकिंग करना है। मार्केट में बैक टेस्टमेंट लिया, फिर से नीचे आया, आपका कितना दिन तक, आप 1 दिन 2 दिन, इतना दिन तक तो लोग होल्ड भी नहीं करते। जितना प्रॉफिट बुकिंग करना है अपने अकॉर्डिंग करिए। ब्रेक डाउन पे डाउन साइड का अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया, देखिए जब यहाँ पे अगर क्या हम इस दिन बोलिंगर बैंड को अगर देख लिए होते तो क्या मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाती। इस कैंडल को मार्क करिए, यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना। अगेन एक बुलिश कैंडल आने दीजिए, चलिए बुलिश कैंडल आ गया, इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू चल रहा है 3 दिनों तक, तो क्या इतने पॉइंट में हम यहाँ पे कॉल अगर लॉन्ग पोजीशन बना दे तो हम नहीं एंट्री ले पाते। अगेन देखिए मिडिल बैंड से ब्रेक किया, इतना अच्छा मोमेंटम दिया, अपसाइड नहीं कंटिन्यू किया, हम प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से निकल जाएंगे। डाउन साइड ब्रेक किया, ज़्यादा देर सस्टेनेबल नहीं रहा, प्रॉफिट बुकिंग करके निकलो, मार्केट आपके अगेंस्ट चला, निकल जाना है। फिर से यहाँ पे ब्रेक किया, देखिए ब्रेक किया, एक कॉल साइड में एंट्री पोजीशन बना, लॉन्ग पोजीशन बना, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग करने का कोशिश करना है। अगेन यहाँ डाउन साइड आया, देखिए इसी रेंज पे है, ब्रेक किया, एक प्रॉफिट बुकिंग हो गया, खत्म। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट पे ध्यान देना है, जैसे ही मिडिल बैंड को ब्रेक करे अपर बैंड तक अपसाइड का सोचना है, एंड यहाँ पे मिडिल बैंड को क्रॉस करे डाउन साइड की ओर तो डाउन साइड का सोचना है। अब फुल बैक टेस्टिंग कर लिए, चलिए और पीछे लेके चलते हैं। यहाँ पे ब्रेक किया, देखिए मार्केट इस रेंज से ब्रेक किया, यहाँ पे आपका एंट्री एग्जीक्यूट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग। फिर से मार्केट इसी रेंज पे आया, यहीं से ऊपर किया, प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे हाई मार्क करिए, अगेन आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। चलिए अब जब मार्केट नीचे आ रहा है, इस कैंडल का लो मार्क करके आप यहाँ पर भी अगर लेते हैं, थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन आप ले सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो आप एक और ब्रेक डाउन का वेट कर लीजिए। मार्केट ब्रेक डाउन किया, प्रॉफिट बुकिंग, फिर से ऊपर जाने लगा, नीचे आया, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बोलो साइडवेज दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस चार्ट को 15 मिनट पे देखिएगा तब तो यहाँ पे डाउन साइड में ही एंट्री पोजीशन ज्यादा मिलेगा। अगेन आप देखिए मार्केट यहाँ से जैसे ब्रेक किया, कितनी बड़ी सेलिंग दी, आपको कहीं भी अगर एंट्री मिला होगा तो आपको पता है कि ब्रेक किया तो डाउन साइड आपको यहाँ पे मोमेंटम कितना अच्छा कैप्चर किए होंगे। तो ये गोल्ड का चार्ट है, देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, आपको प्रॉफिट मिला, अपसाइड जा रहा है ब्रेक करके, अगेन आप अपसाइड का एंट्री पोजीशन बना रहे हैं, अगेन अपसाइड यहाँ ब्रेक करके जा रहा है, अपसाइड का एंट्री पोजीशन बना लीजिए, हाई को मार्क करिए, अगेन यहाँ पे बना लीजिए। आप समझ रहे हैं कि अगर ऊपर चल रहा है, ठीक है, यहाँ मार्क कर लिए, चलिए इसके ऊपर रहेगा तो हम अपसाइड का एंट्री पोजीशन बनाएंगे, इसके ऊपर रहेगा तो यहाँ पे हम अपसाइड का एंट्री पोजीशन बना लेंगे। यहाँ इस लेवल को मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। यहाँ नीचे आ रहा है तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे, वेट करिए, वेट करके ट्रेड लेंगे तो अच्छा खासा लाइफ में बने रह सकते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इन डिटेल में क्या समझाना चाह रही हूँ। अब चलिए यहीं पे हम स्टैंडर्ड 2 डेविएशन का यूज किया, अब स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का भी यूज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का यूज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड 3 डेविएशन ओके करिए। अब पता चलेगा कि स्टैंडर्ड 3 डेविएशन के अंदर ही सारा कुछ आपको दिख रहा है। देखिए ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर थोड़ा नीचे आया, फिर से इसी रेंज का सपोर्ट लिया, आपका मिडिल बैंड का सपोर्ट लिया, कितनी अच्छी बाइंग दी। क्या ये 3 को क्रॉस किया? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 3 को क्रॉस किया? बिल्कुल भी नहीं। 2 को तो कभी कभी हल्का सा क्लोजिंग दे देता है 2 के बाहर, लेकिन 3 के बाहर आपको नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे एक डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बना, इतना अच्छा बाइंग दिया, अगेन इसी मिडिल बैंड के लो ब्रेक पे इतना दिन तक मार्केट साइड मतलब डाउन साइड रहा, एंड डाउन साइड आपका मोमेंटम दिया। अगेन देखिए यहाँ से अब बोलेंगे कि ये डाउन साइड है, कि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारा क्या होता है, बियरिश का ट्रेड बनता है। हम लोग डाउन साइड का सोचते हैं, सेल करने का सोचते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अप साइड का ट्रेड कैसे लेंगे। अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, चलिए ठीक है, मार्केट यहाँ पे मार्क कर लीजिए, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर चल रहा है, इस कैंडल के ऊपर लेना है, इस कैंडल के ऊपर आप इतनी दूर में लॉन्ग पोजीशन बना के प्रॉफिट करके एग्जिट कर जाए। यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक इवन पे लेना अप साइड का, ब्रेक डाउन पे लेना है डाउन साइड का। लेकिन अगर यहाँ पे एक डाउन साइड कंटिन्यू मार्केट चल रहा है, अब यहाँ से स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का अगर सपोर्ट लेता हुआ कभी भी आपको दिखता है, ठीक है, स्टैंडर्ड 3 डेविएशन का सपोर्ट लेता हुआ कभी दिखता है, एंड यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे एक आपको लॉन्ग पोजीशन छोटा सा बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसके लिए सॉरी, बट वीडियो को फुल वॉच करिएगा। पूरे वीडियो में आपको जरूर हर में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर वीडियो को और भी डिटेल में चाहिए होगा तो सभी लोग कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को और डिटेल में चाहिए इसी टॉपिक पे तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2 इसका। और अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा तो बस ये पार्ट 1 ही रह जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत